योगी जी उत्तर प्रदेश हारने वाले हैं। जी हाँ, 2027 के इलेक्शन में योगी जी बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। उसके कई सारे कारण हैं जिस पे योगी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं उन बातों पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं, योगी जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, योगी जी तो हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरे हैं, तो वो तो जीत ही जाएंगे उत्तर प्रदेश। परंतु नहीं, राजनीति इस प्रकार से काम नहीं करती है। आपने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा होगा कि 36 सीटें आई थी समाजवादी पार्टी की, 33 सीटें आई थी बीजेपी की। लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जनता जो है इस सरकार से अभी नाराज चल रही है। इनके डेवलपमेंट तो अच्छा है, डेवलपमेंट के बारे में अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो योगी सरकार से छूटती जा रही हैं, जिन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। पहले तो मोटा मोटा देखते हैं योगी जी को या बीजेपी को कौन कौन लोग वोट नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान बिल्कुल वोट नहीं देते हैं, यादव समाज के लोग बिल्कुल भी वोट नहीं देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो यादव समाज के लोग जो वोट देते हैं बीजेपी को या योगी जी को। योगी जी ने चाहे कितना भी अच्छा कार्य किया हो, अखिलेश यादव जी ने चाहे जितना भी बुरा कार्य किया हो, लेकिन यादव समाज के लोग अखिलेश यादव को ही वोट देते हैं। दलित लोग भी योगी जी को वोट नहीं देते हैं। ये दलित लोग आधा वोट जाता है समाजवादी पार्टी को, आधा जाता है बीएसपी को। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिस पर योगी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको वोट कटेंगे इस बार, और इसका हमें बहुत दुख होगा। यूसीजी के कानून के जो नए नियम है उसकी वजह से सवर्णों को भी कुछ वोट कटेंगे। 2-3 ऐसे कारण हैं जिसमें मुझे लगता है कि इस वजह से बहुत ज्यादा वोट कटने वाले हैं, और इस पर योगी सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। अभी भी ध्यान दे ले, योगी जी के वोट बच जाएंगे, और इससे जनता बहुत ही ज्यादा परेशान है। ये केवल वोट के लिए बात नहीं है, जनता भी बहुत परेशान है उत्तर प्रदेश की, खास करके ग्रामीण एरिया की जनता। इसमें जो सबसे पहला नंबर आता है वो है बिजली विभाग की वजह से। दूसरा नंबर है मुआवजे को लेकर, जो सड़कों के चौड़ीकरण में जिसके घर, दुकानें या जमीनें जा रही हैं उसके मुआवजों को लेकर। और तीसरा कारण ये है कि जब से योगी सरकार आई है तब से सरकारी विभागों में, अस्पतालों में या कहीं भी होता है, जातिवाद को थोड़ा तो बढ़ावा मिला है। इस चीज को जो है योगी सरकार चाहे नजरअंदाज कर दे, परंतु ये चीजें हुई हैं, जातिवाद को थोड़ा बढ़ावा मिला है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे सरकारी विभागों में ऐसा हो रहा है कि अगर वो देख लेंगे कि या एससी या एसटी कास्ट का बंदा है तो उसके साथ बात करने का उनका लहजा ही बदल जाता है, तरीका ही बदल जाता है। आपने हाल में ही देखा होगा कि नोएडा में एक आईएएस अधिकारी ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके जो ऊपर के अधिकारी थे उसको इसीलिए प्रताड़ित करते थे, इसी भावना से बात करते थे कि वो एक नीच कास्ट का बंदा है, एससी एसटी का बंदा है। ये कहीं ना कहीं दिमाग पे हमारे हीन भावना प्रकट करता है, कहीं ना कहीं हमें अंदर से दुखी करता है। और इन चीज़ों पे ध्यान तो योगी जी नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ नियम जरूर बनाए जाने चाहिए जो सबूत होने पर, जैसे यूसीजी के जो नियम आए थे इसी तरीके के ये नियम तो सही हैं। एक प्रकार से यूसीजी का जो नियम कानून आया है वो सही है, परंतु उस पर एक चीज और ऐड कर देनी चाहिए कि जो उनकी जो समिति है जिसमें 3-4 लोग हैं, एक महिला रहेगी, एक एससी एसटी कास्ट का बंदा रहेगा, एक ओबीसी कास्ट का रहेगा, इस तरीके से 3-4 लोग थे, उसमें एक जनरल कास्ट के बंदे को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर कोई गलत झूठे आरोप लगा दे तो उसको डिफेंड करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। वो अच्छी या ये कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि आज भी लोग कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं। एससी एसटी कास्ट के बंदे, दलित समुदाय के बंदे, उनको लोग को चिढ़ाया जाता है, और जब उनको चिढ़ाया जाता है कहीं ना कहीं एकदम अंदर से बहुत ज्यादा दिल दुखता है। आप उन लोगों की जगह पे खुद कर के देखिए, ये चीजें अभी भी सरकारी विभागों में हो रही हैं। और दूसरी बात, और दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो था मुआवजे को लेकर। उत्तर प्रदेश में शहरों में, गांवों में बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, नई नई सड़कें बनाई जा रही हैं, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की जमीनें जा रही हैं, घर जा रहे हैं। खास करके जो गांव से बाजू से निकलता है रास्ता या एयरपोर्ट वगैरह, वहां पे जो घर पे जाने का जो मेन रास्ता है वो मेन रास्ता ही खत्म कर दिया जा रहा है।
और उसके जो मुआवजे हैं वो भी सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा नहीं, जो उत्तर प्रदेश से नहीं है, जो उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग, वो लोग को लग रहा होगा नहीं ये चीज़ें मैं योगी सरकार के खिलाफ ये चीज़ें बोल, नहीं, मैं योगी जी का खुद सपोर्टर हूँ, मैं उनको ही वोट देता हूँ, आगे भी उन्हीं को दूंगा वोट। परंतु जब मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ और जब मैं जाता हूँ गाँव में देखता हूँ तो ये सारी समस्याएं वास्तव में हैं। योगी जी बहुत सारे विभागों में डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं। मैं यही विनती करना चाहूँगा कि कुछ टाइम के लिए आप अपने विकास कार्य को थोड़ा सा ब्रेक लगाएं, थोड़ा रुकिए और ये 2-3 चीज़ें जो हैं उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। अन्यथा आप एक तरफ विकास कार्य करते रह जाएंगे, दूसरी तरफ आप लोग आपसे नाराज गाँव के शहरों के ये लोग जो प्रताड़ित हैं वो आपके वोट कटते जाएंगे। मुआवजे बहुत सही तरीके से नहीं मिल रहे, इतनी जमीन की कीमत होनी चाहिए वो उतनी कीमत नहीं मिल रही और हर जगह पे खुदाई हो रही, रास्ते बंद कर रहे हैं, इससे जनता और भी ज्यादा परेशान। किसी ने 20 लाख की जमीन ली, फिर उस पर 20 लाख का घर बनाया, जब उसको तोड़ा गया तो उनको मुआवजा कितना मिलता है? 5 लाख रुपए। अभी मुआवजा लेकर उनके पास वही घर था, वही जमीन थी, अभी वो 5 लाख रुपए लेके किसी किराए के मकान में रह रहे हैं जाके। अभी ये एक बात बताइए, वो परिवार कभी भी योगी जी को वोट देगा? वो जिंदगी भर वो बंदा परेशान भी रहेगा, वो परिवार परेशान भी रहेगा और योगी जी को तो वोट देगा भी नहीं। ये हो गई मुआवजे की बात। अब बात करते हैं बिजली विभाग। बिजली विभाग की वजह से इस टाइम पे इतनी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं जिसकी वजह से मैं भी परेशान हो चुका हूँ। बिजली विभाग के जो बिल आ रहे हैं वो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई बंदा मदिरा सेवन करके बैठा हो, बस बिल बना दे रहा है। मैं मेरी बात बताता हूँ, मेरे परिवार में मेरे पिताजी हर महीने जाते हैं, बिजली का बिल जमा कर देते हैं, जो हमारे मोबाइल फोन पे आता है, हर महीना बिजली का बिल जमा कर। फिर एक बार बिजली विभाग का कर्मचारी आता है, मीटर में रीडिंग लगा के जब देखता है तो फिर बिल निकालता है वो सीधा 6,000 7,000। वो भी गांव एरिया की बिजली की बिल बात कर रहा हूँ। शहरों में तो महंगी होती ना, गांव में सस्ती होती, उसके बावजूद 6,000 7,000 8,000 एक महीने में आकर अगर आप निकाल दोगे तो ग्रामीण एरिया के लोग नहीं भर पाएंगे इतना बिजली का बिल, और इससे नाराजगी बढ़ती जाएगी सरकार के प्रति। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये तो बिजली विभाग का कार्य है, नहीं जानते, गाँव के लोग नहीं इतना समझदार होते कि वो बिजली विभाग को कोसेंगे। वो सीधा योगी जी का नाम जानते कि जो भी कर रहे हैं योगी जी कर रहे हैं। देश में कुछ भी होएगा वो मोदी जी, अगर उत्तर प्रदेश में कुछ होएगा वो योगी जी। इन चीजों पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, योगी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं इस बार जब गाँव में गया था तो इस चीजों से बहुत ज्यादा मुझे दुख हुआ और मैंने बिजली विभाग के लोगों को बोला, बहुत सारी चीजें बोली, सुनाया उनको। तो वो यही बोल रहे हैं कि ये एप्लीकेशन लिखो उस ऑफिस में जाओ, ये एप्लीकेशन लिखो उस ऑफिस में जाओ। 1 हफ्ते तक मैं दौड़ता रहा, कोई कार्रवाई। बोला जा रहा है ये तुमको भरना ही पड़ेगा, मतलब बिल्कुल जबरदस्ती। गलती भी उन्होंने की, बराबर टाइम पे हमको जो बिजली का बिल है वो बराबर टाइम पे मीटर से आके निकाल के नहीं दिया, और जब इकट्ठा हो गया तो बोल रहे हैं कि तुमको भरना ही पड़ेगा। गलती वो करें और उसकी सजा हमें दें, और हमें सजा मिलेगी ही मिलेगी। हमारे घर के बगल में उन्होंने 8,000 बिजली का बिल था, उन्होंने भर दिया जाके। अगले महीने जब आया बिजली का बिल वापस से 8,000 आया। बिजली बिल की वजह से बहुत सारी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, गांव की जनता भी, शहर की जनता भी बहुत परेशान है। और ये जो परेशानी है, इससे जो नाराजगी बनती है वो सीधा सीधा हम योगी सरकार को कहीं ना कहीं आगे आने वाले 2027 के चुनाव में इसका साइड इफेक्ट देखना पड़ेगा। योगी जी इस चीज को नजरअंदाज करके कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करा रहे हैं। यदि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी से ज्यादा सीटें अखिलेश यादव जी की आ सकती हैं, बीजेपी से ज्यादा सीटें जब समाजवादी पार्टी की आ सकती हैं, तो 2027 के चुनाव में भी रिजल्ट इधर उधर हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं योगी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं योगी सरकार से यही विनती करता हूँ, योगी जी से यही विनती करता हूँ कि आप विकास कार्य बहुत तेजी से कर रहे हैं, इधर उधर जाके आप रैलियां कर रहे हैं, किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं, परंतु थोड़ा अपने इस विकास कार्य को थोड़ा विराम दीजिए और इन तीनों पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले ये तीनों पॉइंट आप जाके इसका निवारण कीजिए, अभी भी आपके पास 1 साल है, अन्यथा आप 2027 के चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हारने वाले। और हमें तो बहुत दुख होगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में योगी जी के अलावा और किसी को देखना ही नहीं चाहता। एक तो हमारे हिंदू हृदय सम्राट बन चुके हैं और विकास भी बहुत तेजी से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हुए, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा अभी फैक्ट्रियां भी लग रही हैं, परंतु योगी जी इन बातों पर नजरअंदाज कर रहे हैं। इनको नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, आपसे विनती करते हैं। 3 चीजें, बिजली विभाग के बिल से परेशान लोगों की जो समस्या है उसको सॉल्व कीजिए। सड़कों के चौड़ीकरण में जो घर जमीनें जिसकी जाती है उसके मुआवजे पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और तीसरा, सरकारी विभागों में जो अभी भी जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर 1 साल के अंदर इन तीनों चीजों पे आप अच्छे से काम कर लिए तो आगे आने वाले 2027 के चुनाव में जनता आपसे खुश रहेगी और आपको ही हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। अन्यथा 2027 के चुनाव में बहुत दुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। जय श्री राम।